बाबा जी इसी वर्ष, कितने सौभाग्य की बात है, ये वर्ष की जब शुरुआत हुई 2025, तब भी हमने जिनके सानिध्य में कथा करी और फिर इस वर्ष का जब विश्राम हो रहा है तो फिर से हम जिनके ही सानिध्य में कथा कह रहे हैं। उस समय कुंभ में और इस समय यहां अनंत श्री समलंकृत परम तरस्वी तपस्वी बीतराग महापुरुष अमरकंटक वाले महाराज जी, पूज्य स्वामी श्री कल्याणदास जी महाराज। जनवरी में कुंभ में भी उनके शिविर में चर्चा हुई, उन्हीं की छत्र छाया में, और आज फिर ऐसा लगता है 2025 उन्हीं ने शुरुआत किया और अब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपकी परंपरा में आप ही के अनुगत बीतराग महापुरुष अवधूत शिरोमणि इस राजराजेश्वरी गुफा धाम अवधूत आश्रम के महाराज जी, गुफा धाम वाले महाराज जी, गुफा धाम वाले सरकार, साक्षात स्वयं श्री लोकेशानंद जी महाराज की महती कृपा से लोक और परलोक सभी का सुधर रहा है महाराज। अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत जी की महती कथा, विद्वान विप्रजन यहां विराजमान है, सभी को दंडवत। संतजन दंडधारी महापुरुष यहां बैठे हैं, सन्यासी, सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी माताएं, भाई, बंधु, विशेष रूप से शर्मा परिवार जो कथा का यजमान बना, सिंह परिवार जो यज्ञ का यजमान बना, और सभी नित्य नैमित्तिक 108 यजमान परिवार, सभी को हमारी खूब हृदय से भैया राधे राधे। महाराज जी भी विराजमान हैं, आपको भी दंडवत। और कितनी सुंदर बात है, ये राजराजेश्वरी पराम्बा का स्थान है, माता जी का स्थान है, और अनायास कथा के उद्घाटन में हमारी भी माता जी आ गई। मैया अभी जा रही थी ग्वालियर से, और वहां रास्ता में ही अचानक पता चला, अभी जब बात हुई कि ये तो रास्ता में ही पड़ेगा, सो तुरंत आपने आगमन किया। हम इतनी देर से, पहली बार ऐसा हुआ, हम आपको सच कहें, हमें एक संकोच था कुछ दिन से। हमने इतनी देर से इस शहर का नाम नहीं लिया। हमारे बालकों ने भी प्रचार किया आगरा के पास। इतनी देर से हम, पहली बार ऐसा हुआ, सबको प्रणाम किए, धाम को प्रणाम किए, और आते ही हमने सबसे पहली अनुमति महाराज जी से ली। हमने कहा मैं आज ही घोषणा कर रहा हूं। अच्छी बात है, बड़े सुंदर सब नाम हैं, पर जहां की जो मूल संस्कृति है उसका उसी रूप में प्रकाश होना चाहिए। इसलिए शमशाबाद ये इतिहास था, अब तो इस जगह का नाम श्यामनगर ही है महाराज। तो भूतपूर्व शमशाबाद और वर्तमान श्यामनगर में अब हम लेंगे नाम। शमशाबाद हम क्यों, व्यासपीठ से बोलने में अंदर से नहीं आ रहा था, ऊपर ऊपर से आ रहा था, भीतर से नहीं निकल रहा था। आपसे क्यों झूठ बोले, हृदय के भीतर से। ऐसा नहीं कि कोई हमारी द्रोह है, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, कभी कभी मन से निकल भी जाती है बात, अर्थ मिल जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे पास में हमारे यहां अलीगढ़ है, तो विषय बना, एक बार हमारा प्रवचन हुआ, बोले महाराज जी अलीगढ़ है, हरिगढ़ है, कोई बोले हरिगढ़ करिए। अब बोले वो भी अच्छी बात है,
पर अलीगढ़ भी अगर रखो तो नाम में हमारे पास समाधान है। क्यों? बोले अली जी महाराज, सखी अली हमारे ब्रज में उनके बड़े बड़े सवैया, बड़े बड़े पद हैं, भक्त का ही नाम है, सो कहने में तकलीफ नहीं हो रही, कष्ट नहीं हो रहा। अली जी की बड़ी बड़ी पद पदावलियां हमारे ब्रज में हैं, भक्त शिरोमणि हैं, तो हृदय से तकलीफ नहीं हो रही थी। पर यहां हृदय किया, बात ही यहीं से शुरू करें। श्याम नगर में श्याम सुंदर की सुंदर कथा शुरू हो गई। सो श्याम नगर वासियों को राधे राधे जी। अवधूत शिरोमणि श्री महाराज जी, हमारी आपकी भेंट हुई, जो ऐसे तो अप्रत्यक्ष तो हम आपको रोज प्रणाम करते होंगे, आप हमें वर्षों से आशीर्वाद देते होंगे, पर हमारे संज्ञान में हम अगर निवेदन करें, अगर भूल हो तो आप सुधार दीजिएगा। कुछ वर्षों पहले इस देश का सौभाग्य बना, 22 जनवरी की सुंदर तिथि पर रामलला सरकार विराजे महाराज। सियावर रामचंद्र भगवान की। अयोध्या में भव्य श्री बालक राम प्रभु विराजमान हुए और अब तो ध्वजा भी चढ़ गई। तो कैसी सुंदर बात है, जब प्रभु विराजे, जब भी हमने महाराज का दर्शन किया, अब ध्वजा चढ़ गई तब भी दर्शन कर, तुरंत। ऐसे ही था वो भी, इतने ही दिन का अंतर था, ये भी कुछ संबंध होगा। तो 22 जनवरी को मन में बहुत तीव्र ये इच्छा हुई थी कि राम जी विराजमान हो रहे हैं, हम राम जी की कुछ सेवा करें। अब जिसके पास जो होगा वो वही देगा, जिसके पास धन था उसने धन दिया, जिसके पास कला थी उसने कला दी, जिसके पास साधना थी उसने साधना, जिसके पास त्याग था उन्होंने त्याग, कोठारी बंधुओं ने अपना तन दे दिया। हमने हृदय में भाव किया, हमारे पास तो परंपरा से कथा है महाराज, तो कम से कम हम कथा ही कर दें। ठीक 22 जनवरी को श्री प्रभु विराजमान हुए। उस समय अयोध्या में बहुत बड़े बड़े प्रतिबंध थे, बड़े बड़े लोग, सरकारी व्यवस्थाएं थी, सब कुछ आसपास बंद था। फिर भी हमारे मन में उसके 3-4 महीने पहले ही मन में भावना आ गई, जब से खबर लगी थी कि कुछ तो करेंगे। अच्छा, व्यवस्था कैसे करें? तो सच बोले महाराज जी, हमारे मन में बात आई, राम जी का स्थान है, राम जी को कथा सुनानी है, राम जी करेंगे। देवेश ने हमको पूछा, महाराज जी यजमान कौन बने? हमने कहा राम जी। तो महाराज जी हमने अपने फोन में सच में राम लिखा, राम लिखा तो एक नाम आया, वो हमारी एक शिष्य है परदेश में, उनका नाम भी राम ही है। सच में आप तो मिले थे। सो हमने राम जी को खबर भेजी कि भैया हमने फोन में लिखा राम, नाम आया तुम्हारा, कथा हमको करनी है, समझ लेना। कोई ऐसी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, नाम आया तो बता देना, हमारा धर्म है। वो तो अत्यंत उत्साहित हो गई। अब बात बनी कहां आयोजन हो, तो हमारे महाराज जी के ही गुरु भाई, जिनका दर्शन कल होगा, पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी श्री भरतदास जी महाराज, अयोध्या में रानोपाली का जो स्थान है, ऐसे प्रतिबंधित व्यवस्था में भी उन्होंने अपना स्थान हमें प्रदान किया। और ठीक 23 जनवरी से रामचरितमानस का पाठ और भागवत जी की कथा शुरू हो गई महाराज। उसी कथा में रामलला विराजे और 4-5-6 दिन के बाद महाराज जी उस कथा में पधारे। आहा, और प्रसंग चल रहा था कि परीक्षित की सभा में अवधूत शिरोमणि शुकदेव जी आ रहे हैं और उतनी देर में महाराज जी आ गए। हमारा हृदय तो ऐसा झूम उठा, आनंद हो गया। तब से बीच बीच में अयोध्या हम गए, इधर उधर, आपके कुंभ में भी इस वर्ष आपके दर्शन लाभ मिले।
बीच में आपने से जब एक बार भेंट की तो कहा 3-4 बार हम लोगों से दृष्टता हो गई, आपने प्रयास किया पर कुछ संपर्क नहीं सदा। फिर आपने आज्ञा की कि महाराज यहां आकर श्याम नगर शमशाबाद, भूतपूर्व शमशाबाद, भूतपूर्व है, बोले सो भूत, श्याम नगर में कथा आपको कहनी है। हम सब सहज हैं, गांव देहात है, पर ठाकुर जी ने सेवा दे दी है, मां भगवती मैया जी ने विराजमान कर दिया है, आपको आना होगा। हम आपको सच बोले, हमारे हृदय में क्या भावना आई। आप तो अवधूत हैं, तन पर केवल एक वस्त्र है, हम जब कथाओं में वर्णन करते हैं तब श्रोता के रूप में महाराज बैठे हैं और व्यास के रूप में ऐसे ही अवधूत चिंतन शिरोमणि सुखदेव प्रभु दिगंबर होकर, अवधूत होकर बड़े आनंद से कथा सुना रहे हैं। यह हमारा कितना सौभाग्य है। ऐसा स्वरूप धर के तो सुखदेव जी ने कथा सुनाई है, और सुखदेव सरी का स्वरूप धर के कोई संत अगर हमसे कथा कहने की आज्ञा कह रहा है तो इससे बड़े हमारे जीवन का कोई दूसरा सौभाग्य नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं अरे ये तो और हमारा भाग्य बढ़ गया। ये तो ऐसे ही है जैसे कभी कभी समुद्र से बादल पानी खींच लेते हैं और अवसर देखकर उसी समुद्र पर उसी मीठे पानी को बरसा देते हैं। अब प्रश्न उठे कि पानी किसका है, बादलों का है कि समुद्र का है? मूल बात ऐसी है, बादलों का मूल स्वरूप जल नहीं है, आकाश है। समुद्र का मूल स्वरूप जल है, वो तो जल समुद्र से ही लेता है और फिर उस पर परिवर्षित कर देता है। हमारे हृदय में तो यही बात आई, आप साक्षात समुद्रवत ही हैं, हम तो केवल मेघ वर्णम शुभांगम श्री श्याम सुंदर के उपासक हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हमारे हृदय में तो ऐसी बात आई। अब एक आनंद की बात हम और बताएं आप सबको। ये हमारा स्वभाव है, पहले दिन थोड़ी कथा कैसे हुई उसकी भूमिका जानने में बड़ा रोचक लगता है। हमारी हर कथा में यह स्वभाव है कि भैया आयोजन कैसे हुआ इसका भी तो महत्व है। ऐसे थोड़ी ना एक जने के मन में आई, नारियल दिया और ब्याह जी आदम के, ऐसे थोड़ी ना। गजब की बात आपको बताऊं, महाराज जी ने तिथि की आज्ञा कर दी, हम लोगों ने लिख ली। अब क्रम बना कब आवेंगे कब जामेंगे, मिलना कब हो, हम भी बंजारे। और ये तो अवधूत, कोई एक टिकने वाला हो तो मिलना भी आसान हो, दोनों ही फिर भी वारे, तो मिले कैसे? कोई एक टिकवे वारो हो, आप ये समझो, कोई बैल भागतो हो तो कम से कम बाको खूंटो तो गड़ो भय होना चाहिए। खूंटो भी डोर व्यवहार हो, बैर भी डोर व्यवहार हो, तो कैसे हो काम जी बताओ है? हम भी बेजार सरी के डोर तेरे में इधर ते उधर। अब आप सुने बोले अब ब्रज की सीमा ही लगे या कौन सा दूर है, बगल में ही तो है महाराज। न जोर से बावन में दम हो तो न छत पे ठाड़े है कि एक ईंटा घुमाए के फेंको तो कम से कम ब्रज की सीमा पे ही गिरेगी महाराज। कौन सो जाता, जरा और ऊंचाई पे लाउड स्पीकर लगाए दो तो आवाज ब्रज की सीमा तक पहुंच जाएगी। कौन सा दूर है? बड़ी मुश्किल थी, महाराज जी ने तिथि लिखाई दी, ऐसे ऐसे कथा है, 9 दिन को क्रम होगा। या से पहले अभी 7-8 दिन पहले हम, वो भी उदासीन संत ही हैं। हमारा सौभाग्य वर्ष में खूब संतों की सेवा करने का अवसर मिलता है। इस वर्ष तो शुरू से ही कुंभ में भी संतन की सेवा भई, फिर पूज्य भाई जी को कथा सुनाई, फिर चला। अभी हापुड़ में भी आपके अखाड़े के महापुरुष हैं,
तो वहां महाराज जी हापुड़ में पधारी। आपको एक मजे की बात बता मैं, तब तक हमारी खोपड़ी में यह फीड था कि यहां रामायण की कथा है। वो तो एक हमारे पंडित जी लेके भी रामायण ही आए हैं पाठ के ताई, अभी तक वह हमारे 12 की मैसेज कर रहे हैं कई महाराज, ये लगे गलत छप गो क्योंकि डेट देने तो 9 और कथा है भागवत की। क्योंकि सामान्य अभ्यास तो ये है कि भैया 7 दिना की कथा भागवत की होवे और नवान्न पारायण, नव पारायण, 9 दिवस को आयोजन रामायण को होवे। हमारी बुद्धि में भी यही फीड था और ये भी संगति बैठ रही थी कि महाराज जी अयोध्या में मिले, राम जी के पास मिले और भाई अयोध्या से राम जी और राम जी से राम जी, और क्या भाई यही चल लो काम। ये छोरा भी हमसे कहते हमारा रामायण है, रामायण है। फिर अभी जब महाराज जी नारियल देवे कुछ अपने भक्तन को लेके हापुड़ में आए हैं, तब आपने हमसे कही, हमने दोबारा पूछा हमारा जी तो हम रामायण के ताई तैयार हैं, बहुत आनंद आएगा, पर वाल्मीकि हम ये सोच रहे बताएंगे वाल्मीकि जी बोले महाराज रामायण ना भागवत है महाराज। हम बोले जय हो, बढ़िया कही आपने, बता दी नहीं महाराज, नहीं तो हम यहाँ पहले दिन शुरू हो जाते, पता ही नहीं चलती, कौन देखे बोर्ड बार्ड को फुर्सत है का इतनी है। यहाँ शुरू हो जाते भय प्रगट कृपाला दीन, और पता चली कि यहाँ तो हमें करनी है नंद घर आनंद भयो, है वो काम बता। और संगति तो सारी रामायण की बैठ रही थी, करें तो करें क्या। अयोध्या में मिले, अयोध्या वाले महाराज जी गुरु भाई 9 दिना की डेट लिखाई। बताओ हमारे एक पंडित जी तो ऐसे निकले अभी भी रामायण ही लिया है भैया, पोथी यहाँ मिल जाएगी लेके आता। और चलो कोई बात नहीं, फिर ऐसा करें, इतने सब आचार्य बैठे, भागवत जी को पाठ तो हो ही रहे, मन में हमारे संकल्प है सो रामायण को भी एक है जान दो, कोई बढ़िया बात है। क्यों महाराज जी? अच्छा ये आके भी अभी हमको बोले, या हमारे भी चक्कर पर गो कि एक जगह आपकी अभी रामायण भी होनी है कहीं वहां राजस्थान में। अब जे पहली भी हमसे कह रहे, अब वो तो बढ़िया बच गए हम महाराज की, जे हापुड़ में आ गई। और बात है कि कहीं हम पोथी जी भी रामायणी की ले आते, तो वैसे तो सब एक ही है, क्योंकि राम कृष्ण दऊ एक हैं और अंतर नहीं निमेश, उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। बात तो फिर भी कछु तो खिचड़ी बनी जाती महाराज। अरे कहां भागवत जी, कहां रामायण जी, ऐसा तो हमारे जीवन में कबू ना भयो महाराज। फिर हमारे हृदय में खूब सुंदर आनंद आया। महाराज जी जब बोले 9 दिवस में भागवत जी होनी है, तो हमने महाराज जी को बात बताई। दोनों प्रसंग मिलते हैं, 11 दिन का भी और 9 दिन का भी। हमारे इस भारतवर्ष के शीर्षस्थ परम रसिक महात्मा बीतराग कथा परंपरा के श्रेष्ठ संत पूज्यपाद श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, उनको नाम कौन ने ना सुनो होगो, भागवत जी के प्रेमी, सबके घरन में उनकी भागवत जी रहे में पढ़े, सब विद्यार्थी पढ़े, हम लोगों ने भी पढ़ी है। हमने तो बाल्यकाल में महाराज दर्शन भी किए। एक बार गुजरात में कथा भई महाराज जी, तो प्रातः काल श्री डोंगरे जी महाराज और संध्या को पूज्य पिताजी महाराज और बाबा महाराज एक संग विराजते। आप खूब बाबा से समवयस्क, तो स्नेह भी उनसे खूब। तो आप तो ऐसे ही सत्र करते थे। 11 दिन का जब करते तो 9 दिन में कैसे करते? पहले दिन महात्मा, फिर 7 दिन की कथा, फिर विश्राम वाले दिन फिर महात्मा। वैसे भी अनुष्ठान ऐसे ही होता है, फलश्रुति की व्याख्या भी होती है।
और फिर एक दिन गीता पर प्रवचन और एक दिन विष्णु सहस्त्र नाम पर, ऐसे 11 दिन का सत्र करते। और फिर जब 9 दिवसीय सत्र हो तो, और हमें तो बहुत वर्षन के बाद ये महाराज जी की लीला से ही अवसर मिलो। भैया श्याम नगर वाले सच में धन्य हैं, आनंद में हैं। सो हमने भी विचार बनायो कि ये 9 दिवस में भागवत का जो सप्ताह क्रम है उसका भी ध्यान होगा। पहले दिन जब हम गीता प्रेस गोरखपुर से भागवत जी का पोथी जी लावें तो उसको भी आप देखेंगे, तो उसमें भी पहले भी महात्म है और बाद में भी महात्म है। सबसे पहले पद्म पुराणांतर्गत महात्म का वर्णन है। जो तो कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि धुंधकारी आयो और प्रेतवनो और बांस में बैठो और वो तरगो, सब वो तो सुनाएंगे ही आप है। अब वो सुनाएंगे और कब सुनाएंगे महाराज। पर जाके बाद में फिर एक और महात्म है भागवत जी को, जो स्कंद पुराणांतर्गत महात्म है, जो बड़ी सुंदर कथा है। महर्षि शांडिल्य बज्रनाथ जी को या ब्रजमंडल में कथा सुना रहे हैं। और साची के में तो हम लोग भी वही परंपरा से, हम लोग सब शांडिल्य गोत्रीय हैं महाराज। हम सब वही परंपरा से या ब्रज में रहकर भागवत जी की कथा कह रहे हैं महाराज। सो 9 दिना को क्रम ऐसो बने। पहले दिना पद्म पुराणांतर्गत महात्म, फिर 7 दिन तक भागवत सप्ताह, और फिर 9वें दिन स्कंद पुराणांतर्गत महात्म के कुछ श्लोकन की चर्चा करके ये श्रीमद् भागवत के 9 दिवसीय अनुष्ठान की जय जयकार होगी। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। एक बात ध्यान रखियो भैया, बीच में जाने सो आगे ना बैठो। ए बैठ जाओ, दे छोरा, ए लाला, ए बैठ बैठ बैठ, अभी नहीं जा, कहाँ जा रहे हो? हाथ में पट्टी बंध रही तो भी तो चैन ना है। सुनो, हमारे संग उठनो है तो आगे बैठो। महाराज जी ने बताई दी नहीं है। हम तो वैसे ही, अब हमें ऐसा लग रहा है कि ब्रज में ही बैठे हैं या हम अपनी असलियत पे आए गए हैं। अब इधर उधर तो कितनी भी वाणी के लच्छा दिखावे वो अलग बात है। इसलिए तुम्हें अगर जानो तो बिल्कुल मां पीछे बैठो, फट आओ जाओ, खेलो कूदो, कछु करो, कोई मतलब ना। यहाँ ना उठन दूंगा मैं महाराज, बिल्कुल ना उठन दूंगा। उठ के दिखाओ तुम। ये कैमरा तुम्हारे मोड़े पे डालेगा, पूरे देश में प्रसिद्ध है जाएगा आदमी कि जे कथा छोड़ छोड़ के भगे। और फिर जो तुम्हारी हंसी होगी फिर मुंह मत कहीं बाद में, ठीक है? बताओ बाकी 2 हाथन में पट्टी बंध रही तो फिर भी दौड़ रहे हो बीच में, हैं? बैठ जा चुपचाप, क्या करे जाके। जाए भी दर्द है जिम में, जिम में दर्द। सो महाराज फोना सुने महाराज, बाबूजी जो कह रहे हो सही कह रहे हैं, वो तुम 10 मिनट पहले तुम खदऊ लग रहे कान पे लगाई के, अभी कह रहे हो सही कह रहे। सो महाराज हाँ कहां ते आ रहे हो? अरे मैंने दर्द। सो महाराज कैसो आनंद 9 दिवस का ये क्रम। तब हमारी इतनी दृष्टि नहीं पड़ी महाराज जी का, तो हमें मालूम है आप मैया के उपासक हैं और यहाँ ऐतिहासिक क्या बात है। एक संत के रहने से क्या क्या होता है देखो। हमें कितना जानकर आनंद आया। पिछले वर्ष के आयोजन में हमारे सनातन धर्म की धरोहर पूज्यपाद जगतगुरु श्री शंकराचार्य भगवान भी यहाँ इस स्थान पर आपके प्रभाव से पधारे। यहाँ पूज्य श्री कार्ष्णी महाराज जी भी, गुरुशनान जी महाराज जो हमारे ब्रज की शोभा हैं, नंद बाबा हैं, सो भी पधारे। कितने बड़े बड़े महापुरुषन को एक संत की तपस्या से फलीभूत फल मिल रहे हो, तो कौन जाने समसाबाद है महाराज। और हम तो कहूँ ना आए रहे होते साची के कान पकड़ के 10 बार तुम चक्कर लगा लेते। हाँ हमारे आंगे आंगे आग रही, आने मुश्किल है जाए, इतनी आग बरस रही है। पर ऐसो महापुरुष आयो तो हम साची बोलें, ऐसे महापुरुषन के पास तो हम भी सिर के बलाविन को तैयार है महाराज। अब जब यहां आके ये तो मालूम ही था कि आप मैया के परम भक्त हैं, उपासक हैं, और जब यहां सब देवियन को दर्शन कियो
तो मन में एक और युक्ति आ गई, सही बात है, ये भागवत जी की कथा और नवदिवस पर्यंत हो रही है, क्योंकि हमारी मैया के भी तो 9 ही स्वरूप है। सही बात तो यही है। पराम्बा मां भगवती, हम ब्रजवासी विशेष, हम तो महाराज जी बिनसो बुआ जी के में, बुआ जी। अभी कुछ दिन पहले हमारी विंध्यवासिनी में कथा भई, अष्टभुजा जी वहां ही हैं, पराम्बा मां भगवती विराजमान हैं। हमने अपने सब छोरांते सबते कह दी, रोज हम दर्शन करवे जाते विंध्यवासिनी जी के, अंदर जाके प्रणाम करते, सब मन ही मन कहते बुआ जी हम लोगन को ध्यान राखियो, पुआ खवाती रही हो। हम तो साची रोज अंते हैं बुआ जी, हम ऐसे ही भाव रहे जो हमारी ठाकुर जी की यशोदा नंदनी है, साक्षात हमारी ठाकुर जी की बहन है। बिन ही सबसे पहले प्रकट होकर के वो कंस को भयभीत कियो, ऐसा भयभीत कियो कि वाकई भक्ति भी उस भय के कारण दिन भर बैठो बैठो कृष्ण कृष्ण करते है। पाम पकड़े यशोदानंदनी के तो अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई, राजराजेश्वरी प्रकट हो गई। तो भागवत जी में भी उसकी चर्चा है। दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कान्यकेति च माया नारायणी शानी शारदेत्यंबिकेति च। ये दिव्य अष्टभुजी देवी साक्षात श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में सबसे पहले ठाकुर जी के भी जन्म से पहले आप प्रकट भई हैं, यशोदा मैया ठाकुर जी की सहकर्मणी। तो इनके जन्म तो 7 भयो महाराज जी, पर इनके जन्म की घोषणा पहले है गई। वसुदेव जी साक्षात मथुरा लेकर के गए और जैसे ही रोना शुरू कियो कन्या ने और कंस आयो और पकड़ के जैसे ही पटकने की कोशिश करी तो हाथ से छूटकर भगवती पराम्बा मां प्रकट हो गई और उसे हिदायत दे दी कि तुझे छोड़े दे रही हूं क्योंकि तूने पाम पकड़ लिए। मां के भीतर ममत्व होता है, नहीं तो मैं तो तेरा अभी यहीं वध कर देती। तूने चरण पकड़े हैं इसलिए मैं तुझे क्षमा कर रही हूं। भारतीय परंपरा कहती है शरणागत का वध नहीं होता। भागवत जी में 2 जगह ये मुख्य प्रसंग हैं महाराज जी, जहां शरणागत ऐसे थे जिनका वध होना चाहिए था, मतलब व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें मार देना चाहिए था, पर चूंकि उन्होंने शरणागति ग्रहण कर ली, पांव पकड़ लिए, तो उन्हें छोड़ दिया गया। 2 ऐसे। सबसे पहले साक्षात कालनेमी का ही स्वरूप कंस, जाने भगवती के चरण पकड़ लिए, नहीं तो उसी दिन उसका वध हो जाता। उसको और कुछ वर्ष मिल गए, वो तो फिर वो बाज नहीं आया तो फिर क्या करें, बंसीवारे को अपना सुदर्शन चलाना ही पड़े महाराज। और दूसरा भागवत जी में प्रसंग है स्वयं ये कलयुग महाराज। परीक्षित राजा के शरणागत हो गया कलयुग। अब बोले मैं तो शरणागत का तो वध मैं भी नहीं कर सकता, नहीं तो मैं कब का वध कर देता। तेने गैया के ऊपर अत्याचार किया। ये भूमि तो ऐसी है जो सदा गौ सेवा के लिए प्रवीण रही है। महाराज जी इस क्षेत्र के महापुरुषों के विषय में हमें परिचय कर, कैसे कैसे महापुरुष। महाराज जी क्या नाम आप संकेत कर रहे थे? हाँ, फक्कड़ दास बाबा महाराज, फक्कड़ बाबा हमारे। आपने हमें प्रसंग सुनाया ये इस क्षेत्र का। फक्कड़ बाबा आज से लगभग 150 वर्ष पहले आप हुए। अंग्रेजों का काल सब तरफ विद्यमान था। गैया चरने जा रही थी तो किसी ने उकसा दिया होगा और कई लोगों ने मिलकर के, अरे अभी हमने कई सामने बैठे वाले मत जाइयो,
बेचारे बताओ भाई, ललचाती भाई इतनी माइया बच्चे निकल गए, तू भी जा जा जा, चलो जा 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 जा, ओ दो कैसे भागो महाराज जा, अब मत आइयो, आगे मत आइयो, पीछे आइए, कोई बात नहीं। सो मैं विनती करूं, कई गोवत्सन को वध कर दियोगे, सबने बड़ी आपत्ति करी, श्री फक्कड़ बाबा के हृदय में बड़ी आपत्ति हुई, क्या करें। तो जाके कानूनी शिकायत करी कि यहां गैया का वध हुआ है, रिपोर्ट लिखी, कोर्ट में बात पहुंची, तो जज ने कहा वध हुआ है भैया, ये कानून तो सारी व्यवस्था गवाही से चलती है, आपके पास कोई गवाह है जो ये कहे कि इन लोगों ने गैया का वध किया, बछड़न का वध किया। मन में विचार करने लगे, भाई ऐसे तो किसी को नहीं पता, पर उसको कह दिया आप अगली तारीख दे दीजिए, माताजी आकर स्वयं गवाही देंगी, ऐसा कह दिया। जज को भी लगा कि कोई माताजी होंगी, आएंगी गवाही देंगी, ठीक है अगली तारीख ले लो। अगली तारीख आने वाली थी, बाबा ने खूब विचार किया, फक्कड़ बाबा ने, कितनी सुंदर कथा है देखो, हम तो आनंदित हो गए। आपने जाके गौ माताओं से प्रार्थना करी कि भाई मैंने भी तो आंखन से देखा नहीं है, तो मैं झूठ का सहारा तो नहीं ले सकता कि इन्हीं लोगों ने, जिन जिन का नाम शिकायत की गई है, इन्हीं लोगों ने वध किया है। पर आपके पुत्रों की हत्या हुई है, आपके बछड़ों की हत्या हुई है, अगर सच में आप उससे खिन्न हैं तो गवाही देने के लिए स्वयं चलिए। और जैसे ही फक्कड़ बाबा आगरा की कोर्ट की तरफ बढ़ने लगे तो पीछे गौ माता का झुंड संग चल दिया महाराज। वो सब गौ माता अपने आप हाथ जोड़ के विनती करी, गौ माता अपने आप चल दी महाराज। कोर्ट में पहुंचे, बोले गवाह आए, बोले सब गवाह आए, सब स्तब्ध रह गए। द्वार खोला, गैया भीतर गई, बोले ये कैसे गवाही देंगी। बाबा ने हाथ जोड़कर विनती करी, हे गौ माता अन्याय नहीं होना चाहिए। इतनी भीड़ लग गई, सब लोग आ गए, बोले इनके ऊपर कई सारे लोगों का नाम आ रहा है, पर आपने अपनी दृष्टि से देखा है जिन्होंने आपके वत्स का वध किया है, आप स्वयं जाकर के उनको पहचानिए, और पहचान करेंगी तो यही गवाही होगी। बहुत सारे लोग बिठा दिए गए, कुछ ऐसे भी बिठा दिए जिनके ऊपर केस नहीं था कि जिससे अन्याय ना हो जाए, और गौ माता को छोड़ा गया। एक गौ माता उसमें से आगे बढ़ी, उस भीड़ में खूब देर तक घूमते घूमते सब घोलमेल दिए, जो आगे थे पीछे थे, कि कहीं से भी चली जाए। गौ माता सबको हटाती भई गई, और जिन्होंने गौ बछड़ों का वध किया था, अपने सिर से स्पर्श करके, ऐसे धकेल करके उन्होंने इशारा कर दिया कि इन्हीं ने हमारे बछड़ों का वध किया। फिर महाराज जी ने बताया उनको बड़ी कड़ी सजा दी गई, फांसी तक दी गई। ऐसी गौ सेवा से ओतप्रोत ये दिव्य भूमि, संतों की ये दिव्य भूमि, ये श्याम नगर की दिव्य भूमि। नहीं तो यहां तो गैया के वध करने पर ऐसा ऐसा हुआ है। यही कलयुग, सबसे पहले दो ही का तो यहां अत्याचार हुआ, गैया और संत। शुरुआती दो ही चीज से हुई महाराज जी। सबसे पहले देखा कलयुग ने गैया और बछड़े के ऊपर प्रहार किया, बैल और गैया, और फिर जब परीक्षित के सिर पर चढ़ गया तो उनके द्वारा सबसे पहले संत का अपमान। कैसी दुनिया हमारे। कोई महात्मा फक्कड़ सड़क पर चल रहा हो आनंद से, बिल्कुल फक्कड़ चले महाराज जी, तो कहते अरे इन पर कोई काम धाम नहीं है, डोलते रहते हैं निकम्मे। और कोई मानो संसाधनों पे चले, गाड़ी पे चले, वाहन पे, ओहो ये सब माल गोट रहे महाराज, कहूं तो छोड़ दो। बस तुम तो ऐसो पीछे पड़ गए कि कछु समझ में ही ना आ रही को। कोई पैदल चले तो कहेंगे निकम्मा, कछु ना करें जी, ऐसे डोलते रहे में, फालतू, इन पर कोई काम नहीं है। और कोई गाड़ी घोड़ा लिया आवे, आश्रम बना ले, कोई अपनो हवाई जहाज, ओहो देखो ये बढ़िया धंधा चल रहा है इनको। ये आपकी दृष्टि का दोष है महाराज, यही इसका प्रभाव इन दोनों शरणागतों के ऊपर। भागवत जी में ये दिव्य रक्षा हुई। दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च
कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कान्यकेति च माया माया नारायणी शानी शारदेत्यंबिकेति च। भागवत जी में भी ये 9 देवियों का प्रकाश हुआ, इसलिए ये भागवत जी का नवान्न यज्ञ, जहां एक तरफ शतचंडी का भी दिव्य यज्ञ चल रहा है, भागवत जी की दिव्य कथा हो रही है। ऐसे दिव्य अनुसरण के साथ ये भागवत जी की मंगलमयी कथा महात्मा के द्वारा आज यहाँ प्रारंभ होने जा रही है। हम सब लोग जय जयकार करें और फिर कथा में प्रवेश करें। बोलिए भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। संपूर्ण भागवत जी का परम उद्देश्य है, वो है जीव को आनंद की प्राप्ति हो जाए। भगवान का स्वरूप ही आनंद है। आज संत यहां हैं, कथा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, भंडारा हो रहा है। ये सब अगर हो पा रहा है तो केवल सद्गुरु की ही कृपा से हो पा रहा है। इसलिए आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस ताली यहाँ बिल्कुल फ्री में है, वो पैसा न देना आपको, या कर भी सद्गुरु बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु। धन्य भाग हमारे आज हुए। धन्य भाग हमारे आज हुए। शुभ दर्शन ऐसे सद्गुरु के। रूप दर्शन ऐसे सद्गुरु के। पावन कीनी भारत भूमि। पावन कीनी भारत भूमि। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की।
क्या रूप अनुपम पायो है, क्या रूप अनुपम पायो है, क्या रूप अनुपम पायो है, क्या रूप अनुपम पायो है। जैसे तारों बीच है चंदा, जैसे तारों के बीच चंदा, जैसे तारों के बीच चंदा, जैसे तारों के बीच चंदा। सूरत मूरत मोहन बारी, सूरत मूरत मोहन वारी, सूरत मूरत मोहन बारी, सूरत मूरत हो हनवारी। बलिहारी ऐसे सदगुरु के, आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। ओ बलिहारी ऐसे सदगुरु की, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। ओ बलिहारी ऐसे सदगुरु की, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। ओ आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सदगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। क्या ज्ञान छटा है इंद्र घटा, क्या ज्ञान छटा है इंद्र घटा, क्या ज्ञान छटा जैसे इंद्र घटा, ज्ञान छटा जैसे इंद्र घटा। बरसत बाणी अमृत धारा, सतबानी अमृत धारा, बरसत बाणी अमृत धारा, सतबानी अमृत धारा। वो मधुरी मधुरी अजब धुनी, वो मधुरी मधुरी अजब धुनी। बलिहारी ऐसे सदगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। ओ आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सदगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। ओ बलिहारी ऐसे सदगुरु की, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। बलिहारी ऐसे सदगुरु की। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। ओ आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। ओ आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। श्री गुरु शरणम जय गुरु शरणम, 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 श्री गुरु शरणम जय गुरु
शरणं जय गुरु शरणं श्री गुरु शरणं जय गुरु शरणं जय गुरु शरणं श्री 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 गुरु शरणं जय गुरु शरणं जय गुरु शरणं श्री गुरु शरणं जय गुरु शरणं गुरु शरणं जय गुरु शरणं आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। गुरु कृपा से ही ये आयोजन हो रहा है, गुरोर भजन विक्रमात्। इसलिए गुरुदेव को ही प्रणाम करके किसी भी कहने वाले, कथा कहने वाले, आयोजन करने वाले या कथा सुनने वालों को इसकी पात्रता प्राप्त हो सकती है। अज्ञानतिमिरान्ध्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वास्तव में ये गुरु शब्द ही श्री शब्द है। श्री कौन है? किसके जीवन में श्री है? जिसके जीवन में गुरु है महाराज। नहीं तो कैसे होगा? सबसे पहले तो श्री शब्द की प्रयुक्ति ही श्रेष्ठ के लिए होती थी। सब श्री के भी अधिकारी नहीं है। अब तो सब लोग श्री लगाते हैं। अब उसमें भी श्री में भी कितने श्री लगने हैं। पहले श्री हुआ, फिर श्री श्री हुआ, करते करते फिर 108 श्री तो बड़ा साधारण ही कर दिया। फिर 1008 श्री हुआ, फिर अनंत श्री हुआ, फिर एक और शब्द बन गया महाराज जी, अनंतानंत श्री। भाई अनंतानंत श्री का मतलब क्या? ये जबरदस्ती का झंझट है। व्याकरण में भी अनंत श्री या अनंतानंत श्री, इसमें कोई अंतर नहीं है। अनंत श्री मतलब अनवरत, अनगिनत श्री। तो अनंतानंत श्री कहने का भी क्या मतलब? अनगिनत अनगिनत श्री। फिर एक आदमी हो रहा है, उसने कहा श्री काम नहीं चलेगा, तो अनंतानंतानंत श्री। अभी हमने इसी साल कुंभ में सुना था और हमने कहा जरूर भाई एक ही पर्याप्त है। राम जी एक ही श्री लगा रखे हैं, श्री राम। और आज हजारों वर्ष से उनकी कृपा हम सब पर बरस रही है। जब शिष्य को गुरु मिल जाता है तो श्री युक्त हो जाता है। गीता का अंतिम शब्द है तत्र श्री विजयो भूत। क्योंकि चेला था, अर्जुन है, पर सबके पास श्री कृष्ण जैसे कृष्णम वंदे जगत गुरु। पर जब यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, धनुर्धारी कर्म करने वाला। यहां धनुष शब्द की व्याख्या याज्ञवल्क्य के आश्रय में की जाए तो धनुष कर्म का ही विधान है महाराज। यहां इसलिए धनुर्धर शब्द का प्रयोग किया। सामान्य बात की जाए तो पार्थ शब्द से भी पर्याप्त हो जाएगा, पर धनुर्धर कहने का अर्थ कर्ता करने वाला जीव, कर्म करने वाला जीव। इसकी वेदांतिक व्याख्या है। कर्म करने वाला जीव कैसा है? जैसे हाथ में धनुष हो। महाराज जी एक तीर छोड़ा, वो निशाने पर लग गया। दूसरा तीर छोड़ा, वो भी निशाने पर नहीं लगा है, आसमान में है, हवा में है, रास्ता में है, थोड़ी देर में लग जाएगा। तीसरा तीर उसके धनुष पर चढ़ा है, वो छोड़ने वाला है, अभी बिल्कुल खींचा हुआ है। और चौथा तीर उसके तरकश में है। कर्म के यही 4 विधान है। इसलिए धनुर्धरा, यही 4 विधान है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो हम अपनी तरह से कर चुके हैं,
वो तीर निशाने पर लग चुका है, अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। जैसे मानो चावल की खेती करनी है तो चावल जाके बो दिया, अब थोड़ी ना सोचोगे कि चलो चावल बोया गेहूं निकल जाए। चावल तो बो दिया, तीर निशाने पर लग चुका है। दूसरा कर्म कौन सा है? जो हमारे द्वारा किया जा चुका है, निशाने पर लगा नहीं है, अभी हवा में है, चल रहा है। जैसे ये कथा महाराज जी ने आयोजन कर दिया, आप सब लोग आ गए, अभी तो चल रही है, अभी तो शुरू हुई है आज। अब जो तीर था महाराज ने छोड़ दिया, अभी तो 7 दिन हवा में चलेगा ये, फिर देखो कहीं जाके लगेगा, फिर कभी इसका फल मिलेगा। सही बात तो यह है, कथा सुनना ही आज तक किए अच्छे कर्मों का फल है महाराज, तो स्वयं फल है। तीसरा कर्म कौन सा है? जो अभी कर रहे हो, जो धनुष के ऊपर तीर चढ़ा, निशाना देख रहे हो, कहां लगाएं? काले वाले खाने में लगाएं, सफेद में लगाएं, कहां मारे? जैसे आप बैठ के कथा सुन रहे हो, अभी तो आपके हाथ में बात है ना कि कितनी सुननी है, या सुनना है कि खर्राटे मार के सोना है। ये तो आप ही के हाथ में कि बैठे बैठे देख रहे हो, कथा में तो बैठे, पर हाँ ये पड़ोसी कौन सी साड़ी पहन के आई है महाराज, सही तो हमने एक संग ही तो दुकान पे ली नहीं है जी, कहां से ले आएगी? ओहो माथु ही खराब है, कल मैं जाते बढ़िया पहन के आऊंगी मैं कल। अब बैठ तो गए कथा में, और कही थी 12 बजे से आएंगे। पहले दिन तो सबसे बढ़िया बहाना है हमारा, नींद क्यों आई? पहला दिन। लेट क्यों हुआ? पहला दिन। सब कुछ पहला दिन, पहले ही दिन चलता, दूसरे दिन नहीं चलता। अरे 12 बजे से आके बैठ गए हम तो, और यहां बज गो 1, 1:30, शोभा यात्रा निकली, भागवत जी आई, सब तैयारी चल रही, बिजली सेट हो रही, सब हो रहा। महाराज नेक उठो लघु शंका करवे के ताई, उतनी देर में हम पहुंचे, जनता आगे बैठे बतावा की जगह गई, पीछे बैठे, और 1.5 घंटा हमने मेहनत करी। बताओ यार कल कैसे, इतनी देर में तो कथा आध घंटा की निकल गई, जब तक वाकई मन में ये विकार चल रहा था। और एक कर्म कौन सा है? जो होगा। जैसे आज तो आपने कथा सुन ली, आज आपने जैसे सुनी, उसका प्रभाव ही कल जो आप सुनेंगे उसके ऊपर पड़ेगा। कल वाली कथा तो कल ही होगी ना, कल वाला जो तीर है वो अभी तर्कश में है। आज तुमको आनंद आया तो कल तुम चढ़ा लोगे, नहीं आया अरे रेंदु महाराज जब 7वें दिन आएंगे पूर्ण आहुति पे। कौन सी एक माता जी, महाराज जी हम तो आए नहीं, आप बैठे नहीं, वो पहलू ही बोली हम जाए रहे। मैंने की वाह, ऐसो तो हमारो ब्रह्मांड में कहू स्वागत ना भयो कि स्वागत करवे वाले ने हमें बिठाया और कह हम जाए रहे महाराज। मैंने ले पहले दिन जाते देखे, 7वें दिन जाते देखे, चलो कृष्ण जन्म जाते देखे, जी तो माला ही डाल के चढ़ दी नहीं। अब एक ही के भरोसे आए होते तो हमारा काम है जा तो, या हमारे यहाँ चाहे जजमान हो चाहे सहयोगी हो, एक बात कह दूं, यहाँ तो हम अपने राधा रमण जी के और हमारे स्वामी जी के भरोसे आए, हमने तो पोथी इन्हीं को दी नहीं मारा। अब ये तुम्हारे मत्थे धरे कि तुम्हारे पड़ोसी के मत्थे धरे कि तुम्हारे कोई आगरा वाली के धरे कि जयपुर वाली धरे, जी जाने महाराज, हम तो बिना जाने। सही बात तो परमहंसों की संहिता है महाराज जी, हर अध्याय मूल पाठ करने वाला आचार्य जानता है, हर अध्याय बार बार याद दिला देता है, पारमहंस्याम संहिता, ये परमहंसों की संहिता है। हंस की ये प्रकृति होती है, वो दूध और पानी अलग अलग कर देता है। इस संसार में जो वासना का पानी अलग कर देता है और उपासना के दुग्ध का आस्वादन करता है, उसी को परमहंस कहते हैं। सरस्वती या तो हंस की पीठ पर बैठती है या परमहंस की जीभ पर बैठती है महाराज। हमको तो बार बार, सही बात तो यह है, भागवत जी के कथा के वास्तविक श्रोता तो ये सब संत महापुरुष ही हैं महाराज।
ये संसारियों के लिए है भी नहीं। वो तो चलो राधा रानी ने जैसे कभी मेला के अंतिम दिना जाओ तो जो लोग दुकान लगावे ना कपड़ा की खिलौना की, ध्यान दी होगी आपने मेलो लगो काय करे, तो वो लास्ट वाले दिना महाराज जी सब चीज पे डिस्काउंट कर देंगे, सेल लगा दें। वो सोचें कौन माल दोबारा बटोर के ले जाएगा, ट्रांसपोर्ट को खर्चा और लगेगा, या तो बढ़िया 100 रुपया की चीज 60 में जावे, चलो 5 ही बचे लाद के ले जावे को तो खर्चो ना पड़ेगा। अंतिम दिना जैसे कबू कबू सर्दी आ रही है तो जिन दुकानन पे गर्मी के कपड़ा मिले काए वो अक्टूबर में नवंबर में सब दाम कम कर करके निकाल देंगे। ऐसे अब सर्दी के कपड़ा लग जाएंगे तो जैसे फरवरी मार्च आवेगो होली के आसपास, और अब कौन खरीदेगो सूटर, कौन खरीदेगो जैकेट, या तो धल्लियो या हरके फुरके में निकाल के या स्टॉक खत्म करो। हम साची के में ये परमहंसों की संहिता है भागवत जी, अनाधिकारी तो छूतो भी ना है, स्पर्श भी ना करतो, सिद्ध सिद्ध या को बैठकर आस्वादन करते। पर ये जो प्रभु ने दुनिया को मेलो लगाया है ना, या में भी कलयुग अपने चरम पर बढ़तो जा रहा है। राधा रानी ने भी बड़े डिस्काउंट में हम लोगों को भागवत देती नहीं है। पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते न स्वम परम वीक्षते देहा दे अभिमर्शको नहीं नवा काल प्रतीक्षा। पात्रा पात्र विचार, चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे भीतर नहीं है बैराग, अभी काम क्रोध लोभ मोह में फंस रहे हैं, कोई बात नहीं है। अरे कभी कभी जिस लोटा में जल भर के पियो जावे वही जलते बाद लोटा को पहले साफ भी तो कियो जावे। नेक्स्ट से सुरैया ते डार के और लोटा में मैंने खिलाई के हाथ फेर के फेंक दियो और फिर वही सुराई ते दोबारा जल भर के आस्वादन कर लियो। यही तरीके से हम लोग अत्यंत हमारा मन कलुषिताओं से भरो भयो है, पर ये भागवत जी की कृपा सबसे पहले हमारे पात्र को पवित्र भी कर देगी और फिर विषयानंद को निकाल के शुद्ध ब्रह्मानंद से आपूर्ति कर देगी। भागवत जी ऐसी कृपा करें। तत्र श्री विजयो भूत, कर्म का ही स्वरूप धनुर्धर अर्जुन है, पर कर्म करने वाले को योगेश्वर कृष्ण मिल जाए तो वहां श्री सदा रहती है। ऐसे संत जैसे गुरु किसी शहर में आ जाएं तो उस शहर में उस गांव में सदा श्री विराजमान होकर उसका विकास करती रहती है। इसी श्री की परम कृपा राजराजेश्वरी श्री ही है। उन्हीं का परम सार स्वरूप, मद का मतलब होता है सार, जैसे कमल के भीतर के सार को उसका मद कहते हैं, उस श्री का परम सार ही ये भागवत जी हैं। यही श्री मद भागवत। भागवत शब्द का मतलब क्या होता है? भागवत जी के एकादश स्कंध में बात आई है। जैसे चावल, हम सरल करके समझावें, चावल, दूध, चीनी और मेवा, ये चारों चीजें स्वतंत्र हैं। तुम्हारा मन करे चावल खा लो, दूध पी लो, मन करे चीनी भी फांक सको, कई कई खावे, और कऊ कऊ सुबह सुबह बढ़िया बादाम खावे, काजू खावे, सौभाग्यशाली जाए काजू बादाम मिल रहे। पर महाराज जी अगर ये चारों चीज को मिला दियो जाए तो क्या बने? खीर बन जावे। अब आपको नाम ये थोड़ी ना होगा, लो ऐसे थोड़ी ना बोलोगे चीनी वाले दूध चावल मिली मेवा के संग पाओ, यूं बोलोगे? एक के घर में गैस खत्म है महाराज, अब वो कहे मो खीर घर वालों लगो सवरते, तूने खीर ना खवाई, दिन भर में लगो रहूं घर में बैठी रहे, खीर ना खवाई, खीर ना खवाई। वो ऐसी चिर गई घरवाली थोड़ी देर में, बोली मैं अभी खवाऊं तो सुन जरा 4 कटोरे, बोले सुन एक काम करो, पहले दूध पी ले, फिर चीनी खा ले, फिर मेवा, फिर चावल, और जाके खेत में चक्कर लगाया, पेट घुमा, बन गई खीर तेरे पेट में। प्लेट में बनी ना बनी, पेट में तो बनी गई 4 चीज। खुश? गैस खत्म है गई। वो बोली तेरी गैस खत्म है गई, ये खाए कि मेरी गैस भर गई महाराज।
ये चार वस्तुओं को मिला दो तो चारों वस्तुओं का नाम है, पर इन चारों को मिलाते एक नवीन नाम मिल गया, पारस, पायस, पायस, खीर। ऐसे ही भागवत शब्द चार तत्वों से ही मिलकर बना है। वैसे तो बहुत सारे श्लोक हैं। भा शब्द कीर्ति वचनो, ग शब्द ज्ञानवाचक, सर्वेष्ट वचनो वाश्चतो विस्तारस्य वाचक, भा भारते भूषण भूत में तद्गम्यते विक्रमतस्तु विष्णु वासुदेवो कृतेत प्रकाश तस्तारक संसृत चक्रकूट, भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरन्ति भवसागरात्, आदि आदि आदि। पर एक आदर्श ने बड़ी सुंदर, वहां भागवत धर्म की चर्चा है तो वहां बड़ी सुंदर बात की है। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, इन चार को अगर मिला दो तो भागवत बन जाती है। भागवत जी का स्वरूप यही है। भगत, भक्ति, भगवंत, गुरु, भगत, भक्ति, भगवंत, गुरु, भगत, भक्ति, भगवंत, गुरु, भगत, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए, इनके पद वंदन किए, इनके पद वंदन किए, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न नाशत विघ्न नासत विघ्न नाशत विघ्न श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। ऐसी दिव्य भाव, भगत भगति भक्त, यही भक्ति भक्त भगवंत गुरु। और भागवत जी का क्रम भी ऐसा ही। सबसे पहले भक्ति की ही कथा है, उसके बाद ध्रुव जी, प्रहलाद जी, भीष्म, सब भक्तों की कथा, और फिर उसके बाद नवम स्कंद दशम स्कंद में आओ तो खूब भगवान की, एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, फिर खूब भगवान की कथा।
और फिर उसके बाद महाराज जी एकादश द्वादश में गुरु की कथा है। जनक और नवयोगेश्वर का संवाद आ रहा है और यह स्वयं उद्धव के सामने दत्तात्रेय अवधूतोपाख्यान, अवधूत का परम उपाख्यान गुरु की कथा। भागवत जी का क्रम भी इसी रूप में चलता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था। सबसे पहला श्लोक और थोड़ा सा उसका भाव कहकर आज पहला दिन है, हम विश्राम करेंगे। कल से फिर जन्माद्यस्य से शुरू करके भागवत जी का जैसी थोड़ा 9 दिन है, नवदा भक्ति भी हैं, इन सबका स्मरण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, कुछ भी करके भगवान के रूप को सत्य मानने से ही हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। भगवान का स्वरूप कैसा? सदात्मक, चिदात्मक, आनंदात्मक। वेद में भगवान के 3 नाम, जैसे महाराज जी कोई दूध, केसर और शक्कर लाए तो 3 चीज आ गई ट्रे में, भैया अपने हिसाब से केसर डाल लो, गर्मी है, अपने हिसाब से चीनी मिला लो। ऐसा होता है। कई जगह जाओ तो अलग अलग चीज लाते हो, मिला के दे दो, जैसे जितनी मात्रा में जो डालनी हो उतना कर लो। अब तुमने एक काम कियो, कोई है बोले हम चीनी नहीं लेते, महाराज जी भी नहीं पीते, हम भी नहीं पीते, बोले केवल केसर डाल दो। दूसरों महात्मा बोलो हम तो लेते हैं, तो उसने चीनी डाल ली। एक जनो बोलो हम तो न चीनी लेंगे और न केसर लेंगे, दूध लेंगे। दूसरों बोलो हम केवल केसर दूध लेंगे। तीसरों बोलो हम तो तीनों लेंगे, तीनों मिला दो। ऐसे ही सबसे पहले भगवान में प्रथम वेद का नाम है सच्चिदानंद, वो सदात्मक, चिदात्मक, आनंदात्मक। दूसरा भगवान का नाम जिसमें सद उछल के मिल गया, जैसे केसर दूध में मिल गई, वो क्या नाम है? चिदानंद। आदिशंकर कहते चिदानंद रूपम शिवो। और तीसरा नाम जिसमें सद और चिद दोनों मिल गए, वो भगवान का नाम है आनंद। ब्रह्मसूत्र कहते हैं आनंदमयो अभ्यासात्। जब परमात्मा को आनंद शब्द कहा जाता है तब वो सदात्मकता और चिदात्मकता से आपूरित है। भगवान का स्वरूप तो ऐसा ही है। देखो थोड़ी थोड़ी तो शास्त्र की बात कहनी पड़ेगी, हंसना तो ठीक है, गाना भी ठीक है, पर दवाई तो यही है। सबसे बड़ी बात यह है, ठाकुर जी को सत्य मानो। एक बात कहूं, जगत सच में स्वप्न में है, हम फिर भी इसको सत्य मान रहे हैं। कैसा आश्चर्य! यही अज्ञान है। भगवान तो अगर सपने में भी आ जाए तो भी सत्य है महाराज। अभी ध्रुव जी ने हमको ग्रंथ दिया, हमने ऐसे ही खोला। महाराज जी जैसे गुरु नानक देव जी की परंपरा में शब्द निकाला जाता है ना, ग्रंथ साहब को ऐसे खोलते देखते हैं क्या शब्द निकलता है। हम रास्ता में आ रहे थे, घंटा भर का रास्ता था, तो कोई ना कोई ग्रंथ साथ हो, 1-2 लाइन भी पढ़ लो तो अच्छा ही है, ऐसा प्रयास रहता मन में। माला भी रहे, फोन में भी बहुत से ग्रंथ रहते हैं, 1-2 कोई साथ हो। अरे नहीं भी या तो कोई बात नहीं, ग्रंथ साथ है यही श्रेष्ठ बात है। कितनी सुंदर बात। श्री मीराबाई जी ने स्वप्ने में ठाकुर जी से विवाह किया और जीवन भर उस बात को ठान लिया महाराज। किस सुंदर बात। संसार तो सच में संत कह रहे हैं स्वप्न में है, ये तो है ही स्वप्न में।
पर ओहो, स्वप्न में संसार होते हुए भी हम उसके प्रति कितने ज्यादा कटिबद्ध हैं। छोटी छोटी चीजों पर हमारे ऊपर कैसा प्रभाव पड़ जाता है। तुरंत बदल जाती है। माई माने सपने में परण गया गोपाल, माई माने सपने में परण गया गोपाल, अंग अंग हल्दी मैं करी जी, अंग अंग हल्दी मैं करी जी, सीधे भी जोगा, सीधे भी जोगा, माई माने सपने परण गयो दीनानाथ। हम विनती करें थोड़ा महाराज जी हाथ जोड़ के, और तो हमारी कोई मांग नहीं, पर यह आवाजाही से हमको व्यवधान होता। आज तो पहला दिन है, कोई बात नहीं, हम आपको समाधि, वैसे भी शास्त्र में लिखा है व्यास और श्रोता के बीच में से ये यज्ञ चल रहा है, ये अपशगुन माना जाता। पहले व्यास उड़ जाता था, अगर बीच में कोई उठ के चला जाए तो व्यास भी उड़ जाता था। अब नहीं, अब खंडित हो गई कथा। तो आज तो कोई बात नहीं, पहला दिन है, इसलिए हमारी विनती है, ये जो महाराज जी ने सुरंग बनाई है इतनी जोरदार, ऐसी सुरंग तो हमने आज तक नहीं देखी। पहाड़ की सुरंग भी इतनी लंबी नहीं होगी जो टेंट की सुरंग बनाई है महाराज। सो हमें तो ऐसा लगा ये 9 दिन की कथा, राजराजेश्वरी देवी का स्थान और जो वैष्णो देवी की गुफा, जब ऐसी गुफा वाले बाबा गुफा ही बना दी नहीं महाराज। सीधी गुफा में आओ, अंदर देखो, पर देखो आजकल गुफा ऐसे ही हो में रास्ता छोटो में भीतर चकाचक है महाराज, आनंद आएगी महाराज। तो जब गुफाए जब महाराज जी आए हम तो बंद कर दो महाराज, 13वीं की ताई की ना आन जान यहाँ तो होगी नहीं ना, हम पे ना हो रही कथा फिर महाराज। फिर तो बहुत आसान है, क्या सुनानी, हम भी सुना देंगे, 2-4 भजन बैठे निकल को, 4 बजाना कौन सी बड़ी बात है। 3 भजन में निकले 1.5 घंटा, 20-20 मिनट को एक भजन, फिर आध घंटा निकाल दिया हमने मंगलाचरण में, फिर 25 मिनट बाद में निकल गए आरती में, 2.5 घंटा तो गयो। अब बचोगे तो 1 घंटा बाह में तो कछु कछु कर ही लेंगे महाराज, पर सुननो है बढ़िया से। तो ये आप ध्यान से बैठना पड़ेगा महाराज। यही चाहिए हमें आपसे, ना 10 रुपया चाहिए ना 2 रुपये चाहिए, अपने घर पे ले जाओ, कछु ना चाहिए हमें। जिस सवरे ने थेरी दर्दी कारी कारी आ गए, जे एक ना आ रही मेरे पास, साची कह रहा हूं ना, मुंह पर इतनी फुर्सत में इकट्ठा करूंगा। मुझे तो आपसे एक ही चीज चाहिए कि यहाँ बैठो और सुस्ती छोड़ो और मस्ती में बैठ के भागवत जी कथा सुनो महाराज। अगर कोई बुरी लगी हो तो हमको क्षमा करिए महाराज, पर ये अनुशासन चाहिए, नहीं तो चलेगा नहीं काम फिर महाराज। जिन्हें उठना है आज तो सब आ गए, जिन्हें ना बैठ सके 4 बजे तक, इतना लंबा चौड़ा पंडाल बनाया, मां बैठ जाओ, पीछे खेत पे बैठ जाओ, कोई बात ना महाराज। मैं पीछे तक जाओ, पेड़ तक मैं बैठ जाओ, कोई ना देख रहा, सो भी जाएगा तो कोई पता ना चल रही महाराज। 56 कोट जहां जन पधारे, दूल्ह श्री भगवान, सुपने में तोरण बांध्यो जी, सुपने में आई जान, माई मने सुपने में परण गया गोपा। हमने तो अभी पढ़ा, अब इसका थोड़ा सुर बना के एक दिन गावेंगे, अभी तो सुना दिया आपका, अभी दृष्टि पड़ी, सो हमने कहा
ताजी ताजी जरी भी बनी हो तो तुरंत परोस देनी चाहिए महाराज। ताजी ताजी बढ़िया बढ़िया चीज मिली तो काई को आए रखें, अवई मिली सो अवई ले लो, अवई अवई ताजी ताजी। सपने में अच्छा, लोक रीति कहती है सपने में शादी देखना अपशगुन होता है ना। बड़ी बूढ़ीनते हमने सुनी, बड़े बूढ़नते कोई सपने में शादी देख ले तो अपशगुन हो गए। बता, एक मैया बड़ी रोती रोती मेरे पास आई, अरे महाराज जी मैंने तो अपनी सपने में शादी देख रही, सब बिगड़ ना जावे, बड़ा अपशगुन होता है। हमने कि असली में करके कौन सा सगुन है रो तेरे जीवन जी बता पहले तो। सपने की तो छोड़ तू, असली में करके। अरे यार इन्हें दूर राखियो भैया जी हमारी हाँ ठीक है। आजकल कथा में ऐसी गरुण जी सुखदेव जी डोलो करें महाराज, पहले तो असली आ जाती फिर स्वामी। आहा, समझने देखेंगे कौन कौन कथा सुनने हो। कैसी सुंदर मैया, मीरा मैया को साप कहती। माई मैंने सुपने बरी गोपाल, माई मैंने सुपने बरी गोपाल, माई मन सपने बड़ी गोपाल, माई मन सपने। राती पीती चुनरी ओढ़ी, राती पीती चुनरी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल, हाँ मेहंदी हाथ रसाल। कोई और को बरूं भावरी, कोई और बरूं भावरी, म्या के जग जंजाल। और किसी को क्यों पकड़ू? अब सपने में ठाकुर जी ने बर लीनो तो मो दूसरे से फिर अगर तो असली में ब्यानो है तो जाते सपने में ब्याह करायो वही ते करा। वो जग जंजाल ते छोटा भी वारो है और जग जंजाल में फंसा भी वारो। मर्जी सती और साधु में कोई फर्क नहीं होता, सती और साधु में कोई फर्क नहीं होता। शास्त्र कहता है जिस गांव में सती और साधु रहते उस गांव में कभी अकाल नहीं पड़ सकता, कभी शत्रु नहीं जीत सकता। मैंने पूछा फर्क क्या नहीं है? बोले जो पति में परमेश्वर देख ले वो सती है, जो परमेश्वर में पति देख ले वो साधु है। एक ही बात। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, करो सगाई हाल, माई मारी करो सगाई हाल। अभी करो, अब कल नहीं है, परसों नहीं, सवेरे उठते ही, क्योंकि मैंने सपने में वाको ब्याह देख ली, वाको ब्याह देख कैसे सुंदर। अभी महाराज जी पद मिला इसलिए हमको जो सुर सूझा हमने गा दिया। ऐसे बरकू बरू जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी मारे चुड़लो अमर हो जाए। ऐसन ने का बर के फायदो जो आज पैदा होगो कल मर जाएगो, ऐसन ने पकड़ो जो मेरी प्रीति को भी अनवरत अमर बनाए देगो। महाराज आज शताब्दियां बीत गई और या पंडाल में हम मीरा की चर्चा कर रहे हैं। महाराज सपने में भी
इसलिए अब तो तू मोए बर दे और मैं क्या चाहती हूं, मैं गिरधर के घर को जाऊं। अब तो मैं एक ही चीज, अब जाते ब्याह कियो भाई क्या तो डोरी जावेगी। गिरधर मारो 700 प्रीतम, देखत रूप लोभाए। मेरी उनकी प्रीत पुरानी उन बिन पल न रहा। कैसे छोड़। तो स्वप्न में भी अगर मीरा को ठाकुर जी मिल गए तो वाने वाय सच मान लियो, और हमें स्वप्न वारो जगत मिल लियो हम वाय सच मान रहे। यही तो फर्क है हम में और वहां में। वाने स्वप्न में क्या सुंदर बात की, आज मैंने स्वप्न देखो, पर ठाकुर जी को स्वप्न देखो तो मैं वह सच मानू, क्योंकि सही बात है। कभी कभी रामलीला हुआ करे तो हम लोग सोचे मंच पे नाटक चल रहे है। सही बात तो ये है, रामलीला को जब मंच पे प्रस्तुति होवे, नाटक नहीं है। सच्चाई तो वही है, नाटक तो मंच के नीचे दुनियादारी में चल रही है। सत्य तो वही है। इसलिए हमारी भक्ति तभी प्रवीण हो सकती है जब हम सच में भगवान को सत्य माने, और सत्य जब मानेंगे तो हमारे आचरण में अंतर आ जाएगा। सीधी बात है। हाँ ठीक है भगवान, बस कोई कहता सब जगह है भगवान। अगर सब जगह हैं तो फिर तुम सब जगह गलत कृत्य कर ही नहीं सकते। बस हैं, हम अपने हिसाब से मान रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। हर आदमी को अपने हिसाब का भगवान चाहिए। वो भगवान के अनुसार खुद बनने को तैयार नहीं है, अपने अनुसार भगवान की मांग कर रहा है। अरे महाराज हमने तो चढ़ा दिए खूब 6 महीना शिव जी पर जल, एक लॉटरी ना लगी हमारी महाराज। अब पहुंच गए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, अब कछु तो कर दो तो महाराज। 4 महीना बनने भी ना काम कीनो, फिर सांचे दरबार की जय, फिर लग गए इधर 2-4 भंडारा में कियो कछु बन जाए बात। इनते भी ना चाहो तो फिर आ गए 33 कोटि देवता में डोर के, फिर लग गए बाबा भूतनाथ बाबा प्रेतनाथ, बड़े बड़े में लग गए। माँ भी नहीं काम चलो तो फिर चादर फादर में फंस गए। और काम छोड़ो ज्यादा काबू, जाके बात भी ना चल, कहां डोल लो। हम चादर वारे ना, हम चुनरी वारे हैं महाराज। मैया को तो वही चढ़े। बता फालतू की बात पर तारी बजावे ये महाराज। हमने इतनी बढ़िया बात आपको बताई, गुम्माटो मारी वैसे बैठे हैं ये महाराज, जिन्हें कुछ पल्ले ही ना पड़ रही हो कछु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भंडारे को समय है गो भैया, भोजन लेट ना कराना चाहिए। कथा कितनी लेट है यार होगा वो पता है जी हमारे सब माते भाई महाराज। भंडारो लेट है गो तो सब कार्यक्रम खराब है। कथा ओहो चलती रहे महाराज, 24 घंटा ही कथा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सही बात तो ये है। हम पूरी कथा का सार यही है, हम चाहे चलो ये भी समझ लो, हम जितना धन के प्रति शरणागत हैं, हम जितना जन के प्रति शरणागत हैं, हम उतना ही गोविंद के प्रति शरणागत हो जाए। इतना ही कर लो महाराज। ये मन 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 महाराज जी, हम बाबा को सुन रहे थे कल रात्रि। ये मन 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 भारतीय विचार है ही नहीं। आज सब मन के मारे मरे जा रहे हैं। ये पश्चिम का विचार है।
पूरी गीता में एक जगह ही तो कृष्ण, थोड़ा सा अर्जुन ने छेड़ा, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलभद्रतम, तो कृष्ण ने उपाय बता दिया, अभ्यास से कौन सा इतना बड़ा इशू है, प्रैक्टिस करता रहे, फ्री हो जाएगा मन। विवेक और बुद्धि, ददामि बुद्धि योगम तम, यहां विचार की और विवेक की प्रधानता है। इसलिए सत्संग मन के लिए नहीं है, बिनु सत्संग विवेक न हो। यह सत्संग विवेक की प्राप्ति कराता है। भारतीय परंपरा में मन को कोई महत्व ही नहीं दिया, भाड़ में जान दो या क्यों मारा है, कई चक्कर पड़ रहे आके। मन लग ही नहीं सकता कथा में, क्योंकि मन लगाने के लिए कथा हो ही नहीं रही। यह आपकी जबरदस्त फालतू की बात है। जो भंडारे में जो चीज मिली ना रही, तुम वहां जाके क्यों मांग रहे हो बाकी चीज? और जब मन लगाने के लिए कथा होती है, तो कथा ना हो सके, व्यथा ही है सके महाराज। कथा में मन लग ही नहीं सकता, लग रहा है तो बड़ी भगवत कृपा है, क्योंकि कथा मन के लिए हो ही नहीं रही, हो ही नहीं रही। जैसे मानो कोई भंडारा चल रहा है जहां लोग खाएंगे, भैया वहां संत नहीं खा रहे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, संतन के लिए भंडारा हो ही नहीं रहा। पर हां, कभी कभी चलते चलते कोई मानो भंडारे में संत बैठ गया, आहा ये तो बड़ा सौभाग्य है हमारा। जब भंडारा फलानी पंडाल में भाई संतन की महाबैठक चल रही है, पंगत, और यहां भंडारा चल रहा है, भाई फिर भी नहीं आ रहे तो आएंगे नहीं, क्योंकि यहां है ही नहीं भंडारा, कोई बात नहीं। कभी कभी कोई कोई शादी ब्याह में जावे संत महात्मा, कुछ दुनिया वालों बिना खाए चलो जाए तो लोग कैसे दुखी है जाए, और संत महात्मा जावे तो कोई दुखी ना, हाँ कोई बात नहीं, इनको नियम है, संतन के हिसाब को भोजन ही नहीं है, क्यों खवाएंगे। फिर भी अगर तुम्हारे लाड में मानो नेक्सी एक मिठाई फल ले लिए, तो भाग्य मानना चाहिए कि भाई हमने तो व्यवस्था नहीं भी करी, फिर भी वो हमारे यहाँ कछु कृपा कर गयो। ऐसे ही मानियो, कथा मन लगाने के लिए हो ही नहीं रही, फिर भी थोड़ी देर मन लग गयो तो आनंद से झूम जाओ, राधा रानी की कृपा हो गई हमारी। ये तो विवेक की प्राप्ति के लिए है, इसलिए इसको शरणागत भाव से करिए। ददामि बुद्धि योगम। भागवत जी के महात्म्य में दो प्रसंग आए हैं, अब समय नहीं बचा। एक उत्तर मीमांसिक प्रसंग है, एक पूर्व मीमांसिक प्रसंग है। वेद के दो विभाग हैं, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा का विभाग है कर्मकांड, जिसमें नित्य नैमित्तिक कृत्यों की प्रधानता है। तर्पण चाहिए, नित्य संध्या, नित्य तर्पण, नित्य यज्ञ, ये सब करते रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का नैमित्तिक कृत्य है, जिससे पितरों का उद्धार हो। और वहीं उत्तर मीमांसा का जो स्वरूप है वो साधनात्मक है, जहां ज्ञान भक्ति वैराग्य की वृद्धि का स्वरूप है। इसलिए भागवत जी का महात्म्य दो स्वरूपों में परिणत होता है, दो कथाओं से। एक तरफ नारद जी भागवत जी की कथा सुनकर भक्ति देवी को प्रसन्न करते हैं और ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कर देते हैं। ये उत्तर मीमांसा का विभाग है, जहां भागवत जी सुनकर हमारे हृदय में रहने वाली भक्ति देवी, भक्ति कौन है? स्वयं श्री जी ही है। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्या, नारद जी ने कहा महात्मा में। यह समझो कि जब प्रिया जी श्री कृष्ण की प्रसन्नता का विचार करती हैं, तब श्री राधा रानी स्वरूपा हैं, और जब जीव को योग्य बनाती हैं, तब भक्ति स्वरूपा है। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्या, कृष्ण की प्रिया हैं भक्ति, प्रिया जी हैं। और सही बात तो यह है, भगवान की शक्ति तो माया भी है महाराज। माया भी भगवान की शक्ति है, भक्ति भी भगवान की शक्ति है। अंतर इतना सा है, ठाकुर जी कहते तुमको नाचना हो तो माया को पकड़ लो, मुझको नचाना हो तो भक्ति को पकड़ लो। भक्ति पकड़ लिया तो हम नाचेंगे, तुम बैठे रहना माला पकड़ के। फिर सूरदास जी इशारा करें, ठाकुर जी नाचे, छछिया बर छाछ पर नाच रचावे, गोपी बैठे और ठाकुर नाचे। और जिनने माया पकड़ रखी है, ठाकुर जी सीधे थाड़े, वो भक्ति डोलने डरते उधर महाराज। और पूर्व मीमांसा का ग्रंथ, जहां गोकर्ण जी ने भागवत जी की कथा करी,
जो कि आत्मदेव ब्राह्मण के यहां एक गैया के द्वारा संत की कृपा से पैदा हुआ, और वहीं पत्नी ने अपनी बहन के पुत्र धुंधकारी को पाला। दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न, एक अमावस्या की रात, एक पूनों को चांद। और जब गलत कृत्य करने से प्रेत योनि मिली अधो मृत्यु के कारण धुंधकारी को, तब गोकर्ण जी ने भागवत जी की कथा करी। 7 दिन 7 गांठें बांस की फूट गई। अब आजकल कहीं कहीं कथा हुए तो लोग बांस गाड़ दे, में कोई होगा तो बैठ जाएगा, अरे मनी की सोफा डाल दो, कुर्सी डाल दो। तो हाँ, पुराने जमाने में बैठो करते बांस में, एसी में रह रहे के मरवी वारे कहाँ बैठ रहे बांस में, मारा वो बांस के तुम्हारी खुबरिया पे ही ना मारे कहीं मारा। ठीक है, वो सही है, तुम्हारी इच्छा है तो लगा दो, हम तो ना चाह रहे महाराज कि तुम्हारा पूर्वज बांस में बैठे कहीं को, तो बढ़िया कुर्सी पे फिर बैठ जाए कि भाई कथा सुन लो, चलो जा, तो बांस ही में कब बैठानो है महाराज। कैसी सुंदर बात। सो महाराज खूब प्रेम से 7 दिना की कथा में वही को उद्धार है। पर आश्चर्य की बात देखिए महाराज, जिनने कथा सुनी बिन को उद्धार ना भयो, जो चलो गयो प्रेत बन को बाको उद्धार है। ये भी बात समझ में, इसलिए श्रवण विभेदे न फल भेदो, जो सामने बैठ के कथा सुनने थे बामे तो एक को उद्धार ना भयो, बहु जो प्रेत योनि में चलोगे फिर भी माने कथा सुन बाको उद्धार है। कहवे को अर्थ यही है, ये अनुष्ठान ही श्रवण यज्ञ को है। तुमने बस जैसे आहुति गिरा दी तो यज्ञ अपने आप प्रसाद देता है, ऐसे ही भागवत जी की दिव्य आहुति अपने कर्ण के माध्यम से हृदय में जिज्ञासा रूपी अग्नि में गिराते रहो, ये भी यज्ञ है। इसलिए इसको कहते हैं, पहले लिखो करते श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ। ये यज्ञ को स्वरूप है, स्वाध्याय यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, तपो यज्ञ है। ऐसी दिव्यता इसके द्वारा संपन्न होती है। तो उत्तर मीमांसिक और पूर्व मीमांसिक दोनों प्रभाव भागवत जी के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। सुंदर संकीर्तन के द्वारा नारद जी की वो कथा, इस ऐतिहासिक घटना को सुनाकर जब विश्राम होती है तो श्री सुखदेव जी आ जाते हैं और दिव्य प्रहलाद तालधारी तरण गतितया शुद्धभक कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरसर तनय व्यास पुत्रो बभूव। सुखदेव जी ठुमका दे के नाच रहे हैं, यही कह रहे हैं जय हो कह के सनकादिक बैठे और खूब प्रेम से दिव्य संकीर्तन की भावना चल रही है। इसी के साथ हम भी संकीर्तन करते हुए आज के पावन सत्र का विश्राम करते हैं और फिर कल आप सबके सानिध्य में 12 बजे से 4 बजे तक ये दिव्य कृपा प्रवाह चलतो रहेगा। 2 मिनट हरिनाम और बाकी बाद आरती करके जाओ। फुरकादार भात भंडारो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हो महाराज। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे